कल तारन गुरु नानक आया। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस संसार में कलयुग को तारने के लिए अवतार लेते हैं। आओ सबसे पहले गुरु नानक देव जी और बाकी 10 गुरुओं की उस्तत करें, मंगल गाएं। एक जोत उदोतक रूप दसो शुभ, होत अंधेर गुबार उदारा, जग में सो प्रकाश चह करिबे, उपदेश दियो सिख भे नर नारा, परलोक सहाई अशोक करे, इस लोक में राख करे सिरदारा, गुर बिंद्रन के पग सुंदर को, अरविंद मनो अविबंद हमारा, अरविंद मनो अविबंद हमारा। गुरु नानक जिस समय इस संसार में आए, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ था। गुरु नानक ने उस अकाल पुरख के नाम का संदेश देकर उसके नाम की रोशनी के साथ लोगों के मनों में फैले हुए अंधेरे को और डर को दूर किया। गुरु नानक आप चल के लोगों के पास पहुंचे। अपने पावन पवित्र चरणों से गुरु नानक ने धरती के 9 हिस्सों को तय किया और परमात्मा के भगवान के सच्चे नाम को लोगों तक पहुंचाया। आओ गुरु नानक की जीवन साखी, गुरु नानक की जीवन लीला श्रवण करने की कृपालता करें। गुरु नानक जिन्हें भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि इस संसार के अंदर सिर्फ कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए गुरु नानक का अवतार हुआ। बचपन से ही गुरु नानक के अंदर ऐसे लक्षण थे जिन्हें देखकर बहुत बड़े सियाने पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, मुल्लाओं ने कह दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बचपन में ही गुरु नानक जिस किसी से मिलते उसको भगवान के नाम का संदेश देते। अपने पास जो भी कीमती वस्तु होती वो उसको दे देते जिसको जरूरत होती। तो ऐसे परोपकारी, ऐसे गुरु नानक जिसको हिंदू, मुस्लिम और ना जाने कितने धर्मों के लोगों ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। आओ उसका यश गाएं, उसकी गाथा सुने, सुनाएं। भाई गुरदास जी ने गुरु नानक के आगमन से पहले देश की दशा अपनी वाणी में इस प्रकार बयान की है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, चारे जागे चौह जुगी, पंचायन आपे हुआ, आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा हुआ, बाज गुरु अंधेर है, खे खे मरदे बहु बिद लोआ, वर्त्या पाप जगत्र ते, तौल उडीना निस दिन रोआ, बाज दया बलहीन हो निधर चलो रसातल टोआ, खड़ा एक ते पैर ते पाप संग बोह भारा हुआ, थम्मे कोई ना साध बिन साध ना दिसै जग विच कोआ, धर्म तौल पुकारे तले खड़ोआ, धर्म तौल पुकारे तले खड़ोआ। के हर तरफ पाप का बोलबाला था, जुल्म था, अंधेरा था। गुरु नानक के आने से पहले देश की हालत बहुत नाजुक थी। लोग तड़प रहे थे। लोगों की चीख पुकार सुनकर गुरु नानक इस संसार में आया। गुरु नानक के अवतार का क्या कर्तव्य था? गुरु नानक इस संसार में क्यों आया? भाई गुरदास जी लिखते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। लोगों की चीख पुकार सुनकर गुरु नानक इस संसार में आया। चरण धोए रहरास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। उन्होंने उन ठुकराए हुए, दुत्कारे हुए छोटी जात के लोगों को संभाला, उनसे प्यार किया, उनको इस संसार में एक मान सम्मान, एक दर्जा दिलाया। भगवान के नाम का जाप करवाते हुए उनके अंदर
आत्मविश्वास बनाया। पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया। और इस कलयुग के संसार के अंदर, इस कलयुग के समय में गुरु नानक ने उस पूर्ण ब्रह्म को लोगों के मनों में बैठा दिया कि वो एक ही है, उसके जैसा और कोई दूसरा ना है, ना हो सकता है। चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। गुरु नानक ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जगह बिठाया। सबको यही समझाया कि सब उस एक के बच्चे हैं। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध बिल्कुल नहीं करना। राणा रंक बराबरी, पैरी पवना जग वर्ताया। गुरु ने समझा दिया कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, ये सब उसकी बनाई हुई कुदरत है। सबको उसने पैदा किया, उसने बनाया है। और सबके अपने अपने कर्म हैं और उन कर्मों को भोगने के लिए सब लोग यहाँ इस धरती पर पहुंचे हैं। उल्टा खेल पिरमदा, पैरां ऊपर शीस निवाया। कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। और इस कलयुग के लोगों को, इस कलयुग को गुरु नानक ने सच्चे नाम का मंत्र देकर, उस भगवान के नाम का मंत्र देकर सफल बना दिया। लोगों को भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ जोड़ा। कल तारण गुरु नानक आया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु नानक का अवतार सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग को सफल करने के लिए, कलयुग में लोगों के अंदर नैतिक गिरावट जो आ चुकी थी उसको सुधारने के लिए गुरु नानक का इस संसार में अवतार हुआ। बोलो जी पाही जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरु जी का अवतार। जोर जबर और हाकिमों के अत्याचारों से संतप्त सृष्टि की पुकार सुनकर अकाल पुरख ने गुरु नानक जी के रूप में जगत जलंदे की रक्षा करने के लिए माता तृप्ता जी के गर्भ से मेहता कालू चंद जी बेदी क्षत्रिय के घर राय भोए की तलवंडी, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान में स्थित है, में कार्तिक सुधी पूर्णमासी संवत 1526 विक्रमी को अवतार धारण किया। गुरु जी के अवतार का सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में इस प्रकार दर्ज किया है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। कि वो सच्चा गुरु नानक जिस समय इस सृष्टि पर आया तो जितनी धुंध थी, धुंधलापन था, वो खत्म हो गया। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे, अंधेर पलोवा। जिस प्रकार से सूरज के आने से तारे और चंद्रमा छिप जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, ठीक इसी प्रकार गुरु नानक के आने से संसार में जितने भी भेदभाव थे, अज्ञानता थी, पाप था, वो सब मिट गया। सिंध बुके मिर्गावली, पन्नी जाए ना तीर तरोगा। जिस प्रकार शेर के गरजने से हिरणों का झुंड अपनी जान बचाने के लिए भागता है, ठीक इसी प्रकार गुरु नानक के इस संसार में आने से गलत लोग, बुरे लोग, अत्याचारी लोग अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। जिथे बाबा पैर धरै, पूजा आसन थापन सोवा। गुरु नानक ने इस सृष्टि पर जहां पर भी धरती के जिस हिस्से पर अपना पैर रखा, वो जगह
धरती का वह टुकड़ा पूजनीय हो गया। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। संसार में जितने भी लोग थे धर्मों को मानने वाले, वो सब गुरु नानक को अपने गुरु के रूप में मानने लग गए। कार कार अंदर धर्मसाल, ओ वह कीर्तन सदा विसोआ। गुरु नानक चाहते थे कि हर एक मनुष्य के हृदय में, कार मीन्स हर एक मनुष्य का हृदय घर, हर एक के हृदय में भगवान के नाम का प्रकाश हो जाए। हर एक हृदय में भगवान के नाम का एक मंदिर बन जाए, जिसमें वो उसको याद करे और अपने इस जीवन को सफल बनाए। बापे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा टोवा। गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं में धरती के 9 हिस्सों को अपने पावन पवित्र चरणों से तय किया और यहाँ तक लोगों को भगवान के सच्चे नाम का संदेशा देकर पवित्र बनाया। भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरुमुख काल विच प्रगट हुआ। इस प्रकार भगवान का वो प्यारा गुरु नानक इस कलयुग में प्रगट हुआ और उसके आने से इस प्रकार कलयुग के अंदर इतने बदलाव आए। भगत जनों, मेहता कालू जी ने जिस समय गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ, जन्म कुंडली बनवाई। गुरु जी प्रातः काल इस संसार में अवतार लेकर आए। जब दिन हुआ तो मेहता जी ने पंडित हरदयाल को बुलाकर कहा कि बालक की जन्म कुंडली बनाओ और लगन मुहूर्त देखकर बताओ कि बालक कैसा होगा। माता पिता तथा खानदान का नाम उज्जवल करने वाला होगा या फिर कुछ काम बिगाड़ने वाला होगा। पंडित हरदयाल ने बालक के लक्षण देखे और कहा, मानव मात्र ने पंडित मेहता जी को कहा कि बालक की दाई को बुलाकर पूछो कि जन्म के समय इसके मुंह से कौन सी आवाज निकली थी। तब दौलता दाई ने आकर बताया कि पंडित जी, मेरे हाथों में अनेक बालकों ने जन्म लिया है, परंतु इस तरह का बालक मैंने आज तक कोई नहीं देखा। और बालक तो जन्म लेकर रोते हैं, परंतु यह तो हंसता था और घर में ऐसा लगता था जैसे दोपहर का सूर्य निकल आया हो। इतनी रोशनी थी घर में, सारे घर में सुगंधी फैल गई थी। दौलता दाई की यह बातें सुनकर पंडित ने अनुभव कर लिया कि यह कोई अवतार पैदा हुआ है, इसके दर्शन करने चाहिए। जब दौलता दाई बालक को बाहर लेकर आई तो पंडित हरदयाल ने उसके चिन्ह चक्र देखकर बताया कि मेहता जी, यह आपका बालक बहुत भाग्यशाली है। इसमें सारे ही लक्षण शुभ प्रतीत होते हैं। यह या तो कोई चक्रवर्ती राजा होगा और अथवा कोई बड़ा पुरुष जिसके सिर पर छत्र झूलेगा। इसका नाम मैं 13वें दिन रखूंगा। जब 13वां दिन हुआ, माता और बालक ने स्नान कर लिया तो पंडित हरदयाल ने जन्म कुंडली से विचार करके बालक का नाम नानक रखा और मेहता जी को कहा कि जिस तरह यह नानक नाम मिला जुला हिंदू और मुसलमान का साझा है, इसी तरह इसको दोनों ही अपना करके मानेंगे। यह दोनों का साझा होगा, दोनों का उद्धार करेगा। पंडित जी की यह बातें सुनकर मेहता जी बहुत प्रसन्न हुए और पंडित जी को मर्यादा अनुसार आटा
गुड़, कपड़ा और नगद भेंट देकर विदा किया। गुरुजी जब 5 वर्ष के हो गए तो अपने हम उम्र बालकों के साथ खेलने लगे। गुरुजी अन्य बालकों को बहुत प्यार करते और उन्हें खाने और खेलने की वस्तुएं घर से ले जाकर बांट देते। आपके इस स्वभाव को मेहता कालू जी अच्छा नहीं समझते थे, जिस कारण कई बार आपको डांट भी खानी पड़ती। मगर लोग आपके इस उदार स्वभाव की बहुत श्लाघा करते थे और साथी बालक आपके साथ बहुत प्रेम करते थे। भक्तजनों, आप श्रवण कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की बाल लीला। हमने आपसे बात की थी गुरु नानक देव जी के अवतार धारण करने की और उनके बचपन की। आओ आगे चलते हैं, बात करते हैं गुरु नानक देव जी जिस समय पांधे के पास पढ़ने गए। मेहता कालू जी ने आप जी को चुस्त और उदार देखकर पांधे के पास शुभ दिन वार पूछकर नए वस्त्र पहनाकर और पांधे के लिए योग्य भेंट, कुछ मिष्टान और नगदी लेकर पाठशाला ले गए। गोपाल पांधे को अच्छी तरह प्रेम प्यार सहित हिंदी पढ़ाने की पक्की करके मेहता जी घर को आ गए। पांधा गुरु जी को अपने हाकम राय बुलार के पटवारी मेहता कालू चंद जी का पुत्र समझकर बड़े उत्साह और प्रेम से पढ़ाने लगे। कुछ दिन पढ़ाई के पश्चात ही पांधा आप जी की स्मरण शक्ति को देखकर आपको एक होनहार बालक समझकर बड़ी श्लाघा करता और मेहता कालू जी के पास बड़ी उपमा करता कि आप जी का यह बालक बड़ा बुद्धिमान और होनहार है। भक्तजनों, एक दिन गुरु जी ने पांधे को कहा, पांधा जी, यह बंधन रूप लेखा अब मैंने नहीं पढ़ना। आप मुझे वह लेखा पढ़ाओ जो अंत समय यमों के बंधनों से मुझे छुड़ाए। पांधे ने कहा, अच्छा, वह लेखा कौन सा है? तब गुरु जी बोले, श्री राग महला पहला। जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार। पाओ कलम कर चित लेखारी, गुरु पुछ लिख विचार। लिख नाम सालाह, लिख लिख अंत न पारावार। बाबा एहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगीए तिथे होए सच्चा निशान। रहाओ। जिस समय गुरु जी ने यह वचन कहे, गुरु जी के यह विचार सुनकर समझकर पांधे ने कहा, जो कुछ आपके विचार हैं यह ठीक है, मगर जो नाम जपने वाले हैं उनको गरीबी दशा में देखा जाता है। फिर मरना भी सभी का समान रूप से ही होता है। इन बातों को देखकर मेरे मन में नाम स्मरण की विशेष महत्ता। पांधे के इन विचारों का उत्तर गुरु जी ने शब्द के दूसरे पद का उच्चारण के रूप में किया। श्री राग महला पहला। जिथे मिले वडियाइयां, सद खुशियां सद चाओ। तिन मुख टिक्के निकले हैं, जिन मन सच्चा नाओ। कर्म मिले ता पाइए, नाही गली वाओ दुआओ। पांधा जी, ज्ञानी और अज्ञानी के मरने में भेद है। जैसा कि अज्ञानी पुरुष अंत को शोक और चिंता के साथ कई प्रकार के विषय विकारों को लेकर मरते हैं, मगर नाम जपने वाले ज्ञानी लोग परमात्मा को
सदा अपने अंग संग देखते हैं और यमों से निर्भय होकर शरीर को त्याग देते हैं। फिर पांधे ने हैरान होकर पूछा, महाराज, जो पुरुष सारी उम्र रंग तमाशों में ही व्यतीत कर देते हैं, कभी नाम स्मरण नहीं करते, उनका अंत को क्या हाल होता है? पांधे की बात सुनकर गुरुजी बोले, इक आवे इक जाए, उठ रखिए नाव सलार, इक उपाय मंगते इक ना वड्डे दरबार, अग्गे कया जानिए विण नावे बेकार। जब पांधे ने कहा, महाराज, जो पुरुष कभी भूलकर भी नाम नहीं जपते, उन्हें मालिक का डर क्यों नहीं लगता कि वो नाम स्मरण नहीं करते? तो गुरुजी फिर बोले, पै तेरे डर अगला, खप खप छिजै ते, नाम जिना सुल्तान खान होंदे टिठे खे, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। गुरुजी के यह वचन सुनकर पांधे ने हाथ जोड़कर आप जी से क्षमा मांगी कि अगर मैंने अयोग्य बात कह दी है तो उसे क्षमा कर दें। गुरु नानक इस संसार में लोगों को पढ़ाने आए थे। गुरु नानक को कौन पढ़ा सकता था, क्योंकि गुरु नानक को उस भगवान ने, अकाल पुरख ने अपने रूप में इस संसार में भेजा था। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भक्त जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी की बाल लीला और अवतार धारने की साखी हमने श्रवण की। ठीक इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की साखी हम आगे लेके चलते हैं। गुरु नानक देव जी के पिता, जिन्होंने गुरु नानक देव जी को बचपन में पंडित जी के पास पढ़ने भेजा, तो गुरु नानक देव जी ने पंडित जी को पढ़ाया। पंडित जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार की, पर संसारी पिता मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी के उस रूप को नहीं समझ सके। उन्होंने कुछ दिन पश्चात गुरु नानक देव जी को मुल्ला जी के पास पढ़ने बैठाया। आओ, गुरु नानक देव जी की मुल्ला के साथ क्या बातचीत हुई, आज की इस साखी में श्रवण करते हैं। पांधे गोपाल से लेखाकारी की पढ़ाई पूरी करके जब गुरुजी को कुछ महीने बीत गए, तो मेहता कालू चंद जी आपको फारसी पढ़ने के लिए मुल्ला कुतुबुद्दीन के पास ले गए। कुछ मिष्ठान और नगदी मुल्ला की भेंट रखकर कहा कि इसको प्यार से पढ़ाना, क्योंकि यह कुछ प्यार से ही पढ़ता है। जब इस तरह कुछ समय मुल्ला के पास पढ़ते हुए व्यतीत हो गया, तो एक दिन गुरुजी गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे चादर तानकर चुपचाप लेट गए। तत्पश्चात जब रोज ही उस तरह गुरुजी करने लगे, तो मेहता कालू चंद जी ने यह समझकर कि इसको किसी भूत प्रेत की छाया है, उन्होंने मुल्ला को कहा कि नानक को चल कर देखो, उसको कोई छाया पड़ गया लगता है। तब मुल्ला ने गुरुजी के पास बैठकर दुआ की कि हे नेक बालक, तेरे ऊपर परवरदिगार की मेहर हो, तुम मुझे बताओ कि तेरे इस तरह चुप रहने का और लेटे रहने का क्या कारण है। खुदा के लिए अपने मन की बात बताओ। तब गुरुजी उठकर बैठ गए और यह वचन तेलंग राग में फरमाने लगे। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिल तानी, मामसर मुए अजराइल, गिरफ्त दिल हेचना तानी। रहाओ।
हे मुल्ला जी, मैं यह दुनिया नाश्वर जानकर सदा मौत से डरता रहता हूं, इसलिए मेरी यह दशा है। मुल्ला ने कहा, अभी तो आप बच्चे हो, आपको यह बातें नहीं सोचनी चाहिए। जवान होकर स्त्री पुत्रों के सुख प्राप्त करो और संसार के रंगों का आनंद भोगो। गुरुजी ने कहा, मुल्ला जी, मौत का कुछ पता नहीं किस समय आ जाए, इसलिए मन को विकारों की ओर से मोड़कर परमेश्वर के आगे सदा ही विनयशील बने रहना चाहिए। गुरुजी ने फिर फरमाया, राग तिलंग महला पहला, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब पर्वतकार। मुल्ला ने कहा, आपकी यह बात सच्ची है कि मन को सदा प्रभु के स्मरण में लगाए रखना चाहिए, परंतु फिर भी क्योंकि आपके माता पिता और संबंधी आपकी इस दशा पर दिलगीर हैं, आप उठकर इनके साथ घर जाओ और काम काज करके सबको प्रसन्न रखो। इस पर गुरुजी बोले, जन पिसर पदर पिरातरा कस नेस दसंत गीर, आखर बियफ्तम कस न दारद चू शब्द तकबीर। मुल्ला जी, किसी भी स्त्री पुरुष संबंधी ने अंत समय साथ नहीं देना, इसलिए इनके लिए परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। यह बात सुनकर मुल्ला ने गुरुजी की बहुत शलाघा की कि आप इस छोटी अवस्था में ही परमेश्वर के रंग में रंग गए हो। जब गुरुजी ने शब्द का तीसरा पद उच्चारण किया, सब रोज कस्तम तर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करतम महमई चिनी अहवाल। अर्थात पुरुष रात दिन बुरे विकारों में कामों में घूमता रहता है, नेकी का काम कभी नहीं करता। मेरा भी यही हाल है, मेरी शलाघा क्यों करते हो? मुल्ला ने कहा, महाराज, आपकी जिनका मन सदा ही ईश्वर के रंग में रंगा रहता है, बराबरी और कोई नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने फरमाया, बदबख्त हम चू बखील, गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बुगोयद जन तेरा, तेरे चाकरा पा खाक। अर्थात मैं अभाग्यशाली, ईर्ष्यालु तथा भुलक्कड़ हूं, जो ईश्वर की ओर से निर्भय होकर नेकी बदी का ख्याल नहीं करता। मैं उस प्रभु का सेवक हूं और उसके दासों की चरण धूल चाहता हूं। गुरुजी के यह उपदेशमय वचन सुनकर मुल्ला ने गुरुजी को नमस्कार किया और अपने अयोग्य वचन बोलने की क्षमा मांगी। भक्तजनों, गुरु नानक इस प्रकार जन्म से ही उस प्रभु के नाम के रंग में रंगे हुए थे। जो भी गुरु नानक के संपर्क में आता, जिससे भी गुरु नानक की बात होती, गुरु नानक उसको प्रभु के नाम के रंग में रंग देते। गुरु नानक इस संसार में प्रभु के नाम की रोशनी करने के लिए ही आए थे, क्योंकि जिस समय गुरु नानक संसार में आए, संसार के लोग प्रभु को, भगवान को भूलकर भगवान की दी हुई चीजों में, ऐशो इशरत में, सुख आराम में अपने जीवन को बिता रहे थे। गुरु नानक ने लोगों को समझाया कि आप उन चीजों का मोह छोड़ो जो भगवान ने दी हैं। जिस भगवान ने यह चीजें दी हैं,